फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे और साथ ही साथ जहाँ भी होंगे सेफ होंगे। तो आज है 8 दिसंबर और आज मेरी खुशी का अंदाज़ा ही नहीं है। द रीज़न बीइंग कि घर में कुछ नया आया है। मुझे लगता है आप सब अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब आपके घर में कोई नई चीज़ आती है तो आपको भी बहुत खुशी होती होगी। और ये चीज़ कल आई थी, बट सिंस आई वाज़ वेरी बिज़ी तो मैं कल नहीं बना पाई व्लॉग। तो मैंने सोचा चलो आज सुबह सुबह उठ के मैं इस चीज़ का व्लॉग बनाती हूँ। वैसे एक नहीं 2-3 चीज़ें नई आई हैं, पर मैं धीरे धीरे सरप्राइज़ खोलूँगी। तो चलिए जाके देखते हैं कि किस चीज़ ने मुझे कल इतनी खुशी दी। सो ये है वो चीज़ जिसने मुझे इतनी खुशी दी, मेरा हायर का 570 लीटर इन्वर्टर साइड बाय साइड फ्रॉस्ट-फ्री रेफ्रिजरेटर। और ये है मेरा LG का रेफ्रिजरेटर जिसने मेरी 10 साल बहुत खिदमत की, बट अब इसको मुझे अलविदा कहना पड़ेगा। एक्चुअली मैं इस रेफ्रिजरेटर से बहुत खुश थी, बट साइज़ थोड़ा छोटा पड़ रहा था। कई बार ना चाहते हुए भी कई चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, तो अब मुझे इसे बाय बाय कहना पड़ेगा। और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मेरा न्यू फ्रिज। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसकी बॉडी इज़ रियली स्लीक एंड बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं लेता है ये फ्रिज। और कोई भी मॉड्यूलर किचन यूनिट में ये फिट हो सकता है। हमने फ्रिज के आते ही सबसे पहले इसकी बाहर की डेकोरेशन कर दी, और ये है ऑल द फ्रिज मैग्नेट्स जो हमने डिफरेंट कंट्रीज से कलेक्ट किए हैं, द कंट्रीज वी हैव विजिटेड। और मैं इसकी साइड से भी डेप्थ आपको दिखा देती हूँ। काफ़ी ज़्यादा स्पेस नहीं लेता ये फ्रिज। मैंने इसका कलर ब्लैक में चूज़ किया बिकॉज़ मुझे ये कलर बहुत ही पसंद आता है। तो ये एक सिल्वर कलर एंड एक ब्राउन कलर में भी अवेलेबल है। इस पे लिखा हुआ 10 इयर्स वारंटी। तो 10 ईयर वारंटी सिर्फ कंप्रेसर और फ़ैन पे है और 1 ईयर टोटल प्रोडक्ट वारंटी है। ये फ्रिज मैंने ख़रीदा है रिलायंस डिजिटल से। अभी ये अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है द सेम कलर, बट जब मैंने ख़रीदा था तब ये अमेज़ॉन पे सेम कलर नहीं था। बट आई विल टेल यू बेस्ट डील आपको रिलायंस डिजिटल ही दे रहा है। सो द कॉस्ट ऑफ दिस फ्रिज इज़ अराउंड 1 लाख एंड जो ऑफ़र प्राइस में मुझे फ्रिज मिला है दैट इज़ रिलायंस डिजिटल में 55,000 का है, और अगर आप ये अमेज़ॉन से लेते हैं तो ये 57,500 के करीब है। सो ये जो ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है, इट्स अ न्यू टेक्नोलॉजी एंड इट सेव्स इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज इट इज़ इको फ्रेंडली। तो ये देखिए इसका जो पैनल है ये डिजिटल पैनल है, और इसमें basically the temperatures of fridge and freezer can be controlled. Then there is a fuzzy, then there is a holiday mode। जब आप छुट्टी पे जाते हैं तो आप इसको सेट करके जा सकते हैं। और एक सुपर फ्रीज़ है, अगर आपके घर में पार्टीज़ हो तो आप उसको खटाखट सुपर फ्रीज़ पे डाल के आइस वगैरह एक्स्ट्रा जमा सकते हैं। सो जैसे मैं टच करूँगी तो द टेम्परेचर ऑफ द फ्रिज एंड द फ्रीज़र विल बी डिपिक्टेड हियर। तो ये नेचुरल सेटअप है 4 डिग्रीज़ एंड -20 डिग्रीज़। और अगर आप चाहें तो मैनुअली भी इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आप ये लॉक बटन दबाते हैं तो बेसिकली दिस इज़ द लॉक फॉर दिस पैनल, इट इज़ नॉट द लॉक फॉर द फ्रिज। तो इसको दबा देते हैं तो कोई इसको चेंज नहीं कर सकता है। एंड स्पेशली जब आप डोर वगैरह खोलते हैं तो ये कई बार आपका हाथ लग जाता है, तो ये लॉक काफ़ी बेनिफिशियल है उसके लिए। तो ये सब तो हो गया इसके एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में। तो अब जल्दी से फ्रिज को खोल के देखते हैं कि कितनी स्पेस है और अंदर से फ्रिज कैसा दिखता है। सो द राइट साइड इज़ द फ्रिज एंड द लेफ़्ट साइड इज़ द फ्रीज़र। अब मैं दोनों डोर आपको खोल के दिखाती हूँ। तो ये हो गया हमारा फ्रिज पोर्शन, और चलिए खोलते हैं फ्रीज़र। और ये हो गया हमारा फ्रीज़र।
सो जैसे आप देख सकते हैं मैं खड़ी हूँ फ्रिज के अंदर और काफ़ी बड़ा है ये फ्रिज और काफ़ी स्पेशियस है। तो चलिए इसके सारे फीचर्स मैं दिखाती हूँ। जो फ्रिज का डोर है उसमें 3 साइड स्टोरेज रैक्स हैं। ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ और इन्होंने एक छोटी सी एक ट्रे दी है और यहाँ पे आप बॉटल स्टोर कर सकते हैं। बट ये जो डाउन पोर्शन है यहाँ पे कोई भी रैक नहीं है। फ्रिज पोर्शन का फर्स्ट रैक इज़ दिस एंड दिस इज़ अ सेकंड रैक, थर्ड रैक और यहाँ पे आप फोर्थ स्पेस है जहाँ पे आप काफ़ी कुछ स्टोर कर सकते हैं और ये काफ़ी लार्ज स्पेस है तो ये ट्रे को आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे 2 वेजिटेबल बॉक्सेस हैं एंड काफ़ी बड़े हैं। अगर मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, दिस इज़ द फर्स्ट वन। काफ़ी डेप्थ है इसमें एंड काफ़ी स्टोरेज स्पेस है। और ये फ्रूट्स के लिए, इसके लिए आपको थोड़ा बहुत झुकना पड़ेगा। सो दीज आर द 2 फ्रेश बॉक्सेस एंड 1, 2, 3 एंड 4। काफ़ी स्टोरेज स्पेस है और मुझे लगता है और फैमिली ऑफ 4 के लिए काफ़ी है ये। कमिंग टू द फ्रीज़र, सो ये द फर्स्ट रैक जिस पे अभी मैंने जल्दी जल्दी सामान रख दिया है। यहाँ पे आप आइसक्रीम्स वगैरह स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने ड्राई फ्रूट्स एंड अदर थिंग्स एंड दे हैव गिवन आइस ट्रे जो आप निकाल सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि यूजुअली जब आप पानी भरते हैं तो फिर बहुत मुश्किल होती है, तो इसको आप निकाल सकते हैं। 1, 2, 3 एंड 4। तो 4 स्पेसेस हैं आपकी। फ्रीज बॉक्स है तो ये नंबर 1, ये भी काफ़ी डीप है। इसमें भी आप अपना वेज नॉन वेज अलग अलग करके स्टोर कर सकते हैं। और ये है द सेकेंड वन जिसमें मैंने अभी मिल्क स्टोर किया हुआ है एंड काफ़ी सारे पैकेट्स आ जाते हैं। अभी इसमें अराउंड 4 to 5 पैकेट्स ऑफ मिल्क है। द एंटायर फ्रीजर सेक्शन, कंपार्टमेंट्स एंड फ्रीज बॉक्स का डोर आप देख सकते हैं। सो देयर आर 1, 2 एंड 3 साइड रैक्स और ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये खाली है, बट अगर यहाँ 2 रैक दे देते तो बहुत ही बेनिफिशियल होता। बट आई थिंक दिस मच फ्रीज़र स्पेस इज़ इनफ फॉर अस इंडियंस क्योंकि हम यूजुअली फ्रेश प्रोडक्ट्स ज़्यादा खाते हैं। तो चलिए आपको आइस बॉक्स भी दिखा देती हूँ। तो काफ़ी बड़ा है ये आइस बॉक्स और इसके अंदर आप आइस स्टोर कर सकते हैं एंड देयर इज़ अ स्कूपिंग स्पून कि आप आइस को उठाना चाहे तो। और ये 2 ट्रेज़ हैं इसके ऊपर ऐसे लगी हुई है। पानी यहाँ से डाल सकते हैं और ऐसे टर्न करके आइस को आप नीचे वाली ट्रे में डाल सकते हैं। सो दिस इज़ द आइस बॉक्स विच दे हैव गिवन फॉर आइस स्टोरेज और काफ़ी बड़ा है। और अगर आपको छोटा पड़े तो आप आइस ट्रेज और डाल सकते हैं, तो मुझे तो ठीक ही लगा। सो आई होप यू लाइक दिस फ्रिज। और सबकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है, बट आई थॉट जब मैंने कुछ ख़रीदा है तो लेट मी शेयर इट विद माई व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स एंड फैमिली सो दैट अगर कभी वो ख़रीदना चाहें तो दे कैन सी द रिव्यू एंड देन गो फॉर इट। तो कोई भी चीज़ का रियल टेस्ट तो तब होता है जब आप उसे कुछ दिन यूज़ करते हैं और देखते हैं, देन ओनली यू कैन फाइंड आउट द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स अबाउट दैट थिंग। तो जैसे मैं यूज़ करूँगी इस फ्रिज को, आई विल श्योरली शेयर द पॉजिटिव साइड एंड ऑल्सो द नेगेटिव साइड ऑफ दिस फ्रिज। तो इस फ्रिज के कुछ फीचर्स मुझे अच्छे लगे और कुछ फीचर्स अच्छे नहीं लगे। तो जो फीचर्स मुझे अभी यूज़ किए बगैर अच्छे लगे हैं वो है जो इसका कंट्रोल पैनल है, उसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं द फ्रीज़र टेम्परेचर, द फ्रिज टेम्परेचर। देन देयर इज़ अ सुपर फ्रीज मोड कि अगर आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं और आपको बहुत सारा फ्रीज़र में सामान ला के रखना, आइस जमानी है, तो आप उसे सुपर फ्रीज़र मोड पे डाल सकते हैं। द नेक्स्ट इज़ द हॉलीडे मोड। हॉलीडे मोड अगर आप कहीं छुट्टी पे जा रहे हैं तो आप आराम से इसे हॉलीडे मोड पे सेट करेंगे तो फ्रिज का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली 17 डिग्री सेल्सियस में सेट हो जाएगा और आपके फ्रिज में स्मेल नहीं आएगी। और फ्रीज़र का टेम्परेचर आप खुद एडजस्ट कर सकते हैं इन हॉलीडे मोड।
तो ये सारे फीचर्स मुझे बहुत अच्छे लगे, सुपर फ्रीज मोड, हॉलीडे मोड, सुपर कूल मोड एंड फ्रिज एंड फ्रीज़र का जो आप टेम्परेचर सेलेक्ट कर सकते हैं, ये मुझे अच्छे लगे। और जो चीज़ मुझे पसंद नहीं आई, मुझे और रैक्स चाहिए थे डोर्स पे, फ्रीज़र और फ्रिज के डोर्स पे। इन्होंने 3-3 रैक्स ही दिए हुए हैं, तो मुझे 5 चाहिए थे। बट चलिए, कुछ अच्छे फीचर्स होते हैं और कुछ ख़राब फीचर्स होते हैं, बट होपफुली हायर इसको चेंज कर देगा। और वैसे द अदर थिंग्स आर रियली नाइस। द शेल्स आर मेड अप ऑफ टफन ग्लास। यूजुअली आजकल सारे फ्रिजेस में जो शेल्फ्स होते हैं वो टफन ग्लास के ही बने होते हैं। सो द लुक वाइज, द मॉडल वाइज एंड द कलर एंड द स्टोरेज स्पेस वाइज मुझे अच्छा लगा ये फ्रिज ओवरऑल। तो अब यूज़ करके देखते हैं कि ये फ्रिज कैसे काम करता है। जैसे जैसे मैं यूज़ करती जाऊंगी इस फ्रिज को, मैं आपको ज़रूर इसका रिव्यू दूंगी और बताऊंगी ये एक्चुअली अच्छा वर्क कर रहा है कि नहीं, और कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं एसोसिएटेड इस फ्रिज के साथ। सो टिल वी मीट अगेन, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड एन्जॉय लाइफ।